नारद जी जब द्वारिका में आए तो भगवान ने नारद जी को डांटा, क्या कर रहे हो? नहीं प्रभु, ऐसे ही देख रहा था। तुम तो ब्रह्मचारी हो ना, महात्मा हो। महात्मा को गृहस्थियों के जीवन में झांक कर नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या बात करते हैं, क्या खाते हैं। महात्मा को, ब्रह्मचारी को गृहस्थियों के जीवन में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, कब लग जाएगी पता नहीं चलेगा। और हो सकता है ऐसे समय लगे जब हमने सोचा भी नहीं हो। छोटी सी झोंपड़ी में रहता महात्मा चूहा ज्यादा है गए, सो काऊ ने कही कि एक बिल्ली पाल लो, चूहा खत्म हो जाएंगे तो एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली को दूध चाहिए तो बोले गैया पाल लो, तो ये बिल्ली के दूध की जुगाड़ हो जाएगी, तो गैया पाल ली। गैया पाल ली तो बाकी सेवा नहीं हुई, तो बोले कोई ऐसा सेवादार धर लो, एक विधवा मैया है वो करती रहेगी सेवा। विधवा मैया सेवा को धर ली। फिर धीरे धीरे से चर्चा चलने लगी, तो लोग बोले अब जाते ब्याह कर लो तो तुम्हारा घर भी बस जाएगा। ऐसा ही होए है, कब कहां कौन के जीवन में गड़बड़ रह जाएगी को जाने। इसीलिए गृहस्थियों के जीवन में जागो ही मत, उनकी सुनो ही मत। हमारे लिए तो एक ही नियम है, अगर उनकी सुनेंगे तो कर्रे फंसेंगे। हमें उनकी सुननी नहीं है, हमें उनकी जिंदगी में झांकना ही नहीं है। नारद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्षमा करें भगवान। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? सजल हो गए प्रभु, आंखें भीगी भीगी सी हो गई। सबसे ज्यादा प्यार तुम ही देख लो नारद। और चिल्लाना शुरू किया, हाय मेरे पेट में दर्द है रहा है, बहुत दर्द है रहा मेरे पेट में। कोई मुंह को बहुत प्रेम करे, वो अपने पामन की धूर दे दे और मैं मेरे उधरते लगा लूं तो जी ठीक है जाए। सो काऊ ने नहीं दी, पूरी द्वारिका में काऊ ने नहीं दी। नारद जी थे कहीं तुम ही दे दो, तो नारद जी बोले अपने भरतार को, अपने भगवान को पांव की धूल दूंगा, बावरा थोड़ी हूं मैं। तो भगवान ने कहा जाओ वृंदावन और एक बार वहां प्रयास करो। नारद जी वृंदावन यमुना किनारे पहुंचे। गोपियों ने देखा नारद जी आए हैं, घेर कर खड़ी हो गईं। कहो ना देवर्षि, हमारो लाला कैसो है? अब तो वो राजा धीराज वाको स्वरूप ही बदल गए होएगा। कबू कबार थोड़ी बहुत हमारी याद करे है, ठीक थे माखन अपन माँ में मिला है कि नहीं मिले वाकू? कैसो है वो? और तो सब ठीक है, पर उनके उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है। गोपियां फपक कर रोने लगी, हमारे भगवान को पीड़ा हो रही है, हमें ले चलो ना वहां। नहीं, तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं है, कोई अपने पामन की धूर दे दे तो वो वाय अपने उदरते लगा लेंगे तो वो ठीक है जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने ऐसो कहा है। तो गोपी जल्दी ते गई और यमुना जी की धूर में पाम गड़ा गड़ा के और धूर भरवे लग गई। पोटली बांधकर बोली, ले जाओ, सोच का रहे हो, देर क्यों लगा रहे हो, ले जाओ अब। नारद जी बोले, मैं ये तो जानता हूं कि तुम बेपढ़ी लिखी हो, गंवार ग्वालिनी हो, पर कम से कम इतना तो समझो कि जिसे भगवान मानती हो, जिसे बरदार मानती हो, उसको अपने पांव की धूल दोगी
नरक में जाओगी, नरक में पाप लगेगा तुम्हें। तो गोपी कहती हैं, अब जी पाप पुण्य में यहाँ पे पंचायती मत करो, हमारी छोड़ो। हमें चाहे पाप लगे चाहे पुण्य लगे, हम चाहे नरक में जाएं, पर चाहे घोर नरक में जाएं, तुम जल्दी जाओ, हमारो कन्हैया स्वस्थ होना चाहिए, हमारो कृष्ण स्वस्थ होना चाहिए। इतनी देर से कान्हा को पिड़ा है रही और तुम यहाँ खड़े खड़े बात बना रहे हो। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए कि ब्रह्मांड में ऐसा प्यार कोई किसी को नहीं कर सकता जैसा प्रेम गोपियां कृष्ण को करती हैं। वो अथाह प्रेम है, उसकी तुलना कोई नहीं है, कोई नहीं।